नमस्कार। पिछले वीडियो में अपन ने इडोगोनियम के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो फ्रेगमेंटेशन और एकार्नियाट्स के द्वारा होता है। इस वीडियो के अंदर अपन इडोगोनियम के अंदर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो इडोगोनियम के अंदर जो अलैंगिक जनन वो जूस्पोर के द्वारा होता है या चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। और इन जो चल बीजाणु होते हैं इनका फॉर्मेशन है जो चल बीजाणु धानी या जूस्पोरेंजियम के अंदर होता है। इडोगोनियम का जो थैलस होता है उसके अंदर उसकी सबसे आधारीय कोशिका यानी कि होल्ड फास्ट और सबसे ऊपर वाली कोशिका को छोड़कर इनके दोनों के बीच वाली कोई भी कोशिका है जो जूस्पोरेंजियम के रूप में वर्क कर सकती है, यानी कि बीजाणु के रूप में कार्य कर सकती हैं। ये जूस्पोरेंजियम के अंदर जो जीवद्रव्य होता है वो गोलाकार या अंडाकार हो जाता है और इस गोलाकार जीवद्रव्य के किनारे पर एक लेंस शेप्ड हाइलिन एरिया होता है। इस एरिया की परिधि पर आधार कणिकाएं स्थित होती हैं और इनसे है जो फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। जब जूस्पोर मैच्योर हो जाता है तो इसके प्रोटोप्लास्ट के द्वारा जो सीक्रेट म्यूकस होता है वो वाटर का एब्जॉर्ब करता है और वाटर का एब्जॉर्ब करने के कारण जो चल बीजाणु दानी होती हैं वो फूलकर फट जाती हैं और इनसे जूस्पोर मुक्त हो जाता है। चल बीजाणु दानी से मुक्त होने के बाद में जूस्पोर कुछ समय तक के लिए वेसिकल्स या पुट्टिका के अंदर रहता है और पुट्टिका जैसे ही जल के कांटेक्ट में आती हैं तो गुल जाती हैं और जूस्पोर है या चल बीजाणु है जो पानी के अंदर फ्रीली तैरता रहता है। मुक्त चल बीजाणु एक गोलाकार क्लोरोप्लास्ट युक्त हरे रंग की एक केंद्र की संरचना होती है और इसके अग्रभाग पर है जो कशेबिकाओं का एक चक्र पाया जाता है। तो ऐसी फ्लैजिला को अपन किरीट फ्लैजिला कहते हैं। अब जो चल बीजाणु होता है वो जर्मिनेट होता है, तो जर्मिनेट होने से पहले ये जल के अंदर गतिशील रहता है। फिर कुछ समय बाद ये किसी अपने अधोस्तर के द्वारा ये किसी भाग से चिपक जाता है और फिर इसके अंदर फ्लैजिला है जो लॉस्ट हो जाती हैं। फिर इसके अंदर डिवीजन होता है तो दो कोशिकाएं बनती हैं, एपिकल सेल्स और बेसल सेल्स। एपिकल सेल्स के अंदर बहुत सारे डिवीजन होते हैं जिससे फिलामेंटस का फॉर्मेशन होता है और जो बेसल सेल्स होती हैं वो होल्ड फास्ट के रूप में वर्क करती हैं। तो अपन ने इस डायग्राम के थ्रू इडोगोनियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो जूस्पोर्स के द्वारा होता है और जिनका फॉर्मेशन है जो जूस्पोरेंजियम के अंदर होता है। और जो जूस्पोरेंजियम होता है उसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो गोलाकार या अंडाकार एग शेप्ड हो जाता है और इनके किनारे पर एक हाइलिन एरिया होता है और इसकी परिधि पर है जो बेसल ग्रेनुअल्स या ब्लेफेरोप्लास्ट पाया जाता है और जिससे क्या डेवलप होती है, फ्लैजिला डेवलप होती है। फिर जो जूस्पोर होता है वो मैच्योर हो जाता है तो इसके जो प्रोटोप्लास्ट के द्वारा जो सेक्रेट श्लेष्मा होती है या म्यूकस होता है वो वाटर का एब्जॉर्ब करके बीजाणु दानी की वॉल पर प्रेशर लगाता है जिससे बीजाणु दानी जो फट जाती है और जो विमुक्त चल बीजाणु कुछ समय के लिए वेसिकल्स के अंदर रहते हैं और वेसिकल्स जो ही वाटर के कांटेक्ट में आती हैं तो वो गुल जाती है और चल बीजाणु है जो रिलीज हो जाते हैं। और रिलीज होने के बाद जो जूस्पोर होते हैं लगभग 1 घंटे तक है जो वाटर के अंदर गतिशील रहते हैं और इसके बाद में जो इसका अग्रभाग होता है वो किसी सबस्ट्रेट या अधोस्तर से चिपक जाता है और उसके बाद में इसकी फ्लैजिला लॉस्ट हो जाती है, गायब हो जाती हैं और ये जो जूस्पोर होता है वो अपनी लेंथ में वृद्धि करता है और फिर इसके अंदर
सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे दो सेल्स बनती है, एपिकल सेल्स और बेसल सेल्स। एपिकल सेल्स है जो ग्रीन कलर की होती हैं और बेसल सेल्स है जो कलरलेस होती हैं। एपिकल सेल्स के अंदर बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं और नए फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है, जबकि बेसल सेल्स हैं जो होल्ड फास्ट के रूप में वर्क करती हैं। तो नेक्स्ट अपन का जो टॉपिक है यूडोगोनियम के अंदर लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यूडोगोनियम के अंदर जो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओगेमस टाइप का होता है। इसके अंदर जो मेल गैमेट है वो एंथेरिडिया के अंदर बनता है और फीमेल गैमेट है जो ओगोनियम के अंदर बनता है। और इसके अंदर जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली एक दूसरे के सिमिलर नहीं होते हैं। अब यूडोगोनियम के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर यूडोगोनियम की जातियों को है जो दो वर्गों या दो समूहों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होती है पूदिर की जाति या मैक्रांड्रस स्पीसीज और नंबर 2 होती है पूमामनीय जाति या नैंड्रस स्पीसीज। जो पूदिर की जातियां होती हैं उनका अंदर पूदानी या एंथ्रीडिया का जो फॉर्मेशन होता है वो सामान्य आकार के तंतुओं के अंदर ही होता है और इसकी जो स्पीसीज होती हैं वो उभयलिंगाश्री होती हैं, यानी कि इसके अंदर जो अंडदानी और एंथ्रीडिया होते हैं दोनों एक ही तंतु पर बनते हैं। पूवामनी जातियां इसके अंदर या नेनेंड्रस स्पीसीज, तो इसमें नेनेंड्रस का मतलब होता है वामन या बोना या नाटा। तो इसके अंदर जो एंथ्रीडिया का जो फॉर्मेशन होता है वो बोने तंतुओं पर होता है जिन्हें ड्वार्फ मेल कहते हैं। और इसकी जो पूवामनी जाति होती है वो एक लिंगाश्रयी और विषमजालिक होती है, यानी कहने का मतलब होता है इसके अंदर पूदानी और अंडदानियां जो अलग अलग तंतुओं पर बनती हैं। नेक्स्ट है पूदानियों का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन मैक्रांड्रस स्पीसीज के अंदर पढ़ेंगे पूदानियों का डेवलपमेंट कैसे होता है और उसके बाद में अपन नैनेंड्रस स्पीसीज के अंदर पढ़ेंगे पूदानियों का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो पूदिर की जातियों के अंदर पूदानी है जो एपिकल सेल्स या इंटरकैलरी सेल्स के द्वारा डेवलप होती है या विकसित होती हैं। जो यूडोगोनियम का जो फिलामेंट होता है या थैलस होता है उसकी जो कैप सेल्स होती हैं वो एंथेरिडियल मदर सेल्स के रूप में वर्क करती हैं, यानी कि पूदानी मातृ कोशिका के रूप में वर्क करती हैं। फिर इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है या अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो दो असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है और इनमें से जो अपर सेल्स होती है वो छोटी होती हैं जिसको अपन एंथेरिडियल सेल्स कहते हैं और जो लोअर सेल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं जिसको अपन सिस्टर सेल्स कहते हैं। अपर सेल्स को जो छोटी है वो एंथेरिडियल सेल्स हैं और जो लोअर लार्ज सेल्स हैं उसको क्या बोलते हैं अपन सिस्टर सेल्स। अब जो सिस्टर सेल्स होती है इसके अंदर बार बार डिवीजन होता है जिससे 2 से लेकर 40 पूदानियों की श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। फिर जो एंथेरिडियल सेल्स होती है उसकी न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, तो 2 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं और प्रत्येक जो न्यूक्लियस होता है वो मॉडिफाइड होकर एंथेरोजोइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो एक न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस के डिवीजन के द्वारा 2 एंथेरोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यूडोगोनियम फ्रेजाइल के अंदर एक ही एंथेरोजोइड्स बनता है, जबकि यूडोगोनियम कार्डियकम के अंदर 4 एंथेरोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब अपन पढ़ते हैं पूवामनीय जातियों के अंदर पूदानी का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो पूवामनीय जातियों में जो पूदानी का डेवलपमेंट होता है वो ड्वार्फ मेल या बोने तंतुओं पर होता है और ड्वार्फ मेल या पूवामन का जो फॉर्मेशन होता है वो एंडोस्पोर या पुंब बीजाणु में होता है और जो पुंब बीजाणु का निर्माण होता है वो फ्लैट और डिस्कॉइड टाइप की सेल्स के अंदर होता है जिसको अपन बोलते हैं पुंब बीजाणु धानीय या एंडोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो पूवामन जातियों के अंदर पूदानी कहाँ पर बनती है, ड्वार्फ मेल पर या पूवामन पर बनती है और
इनका निर्माण है जो किसके अंदर होता है, पुंब बीजाणु या एंडोस्पोर के अंदर होता है। और एंडोस्पोर का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, एंडोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। अब जो एडोगोनियम की वे जातियां जिनमें पुंब बीजाणु और अंडदानी एक ही तंतु में बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, स्त्री पुंब बीजाणु या गायनेंड्रोस्पोर। क्या बोलते हैं अपन, गायनेंड्रोस्पोर या स्त्री पुंब बीजाणु। और जिन जातियों के अंदर पुंब बीजाणु और अंडदानी यानी कि एंड्रोस्पोर और ओगोनियम दोनों अलग अलग तंतु पर डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं अपन बिन पुंब बीजाणु या एडियो एंड्रोस्पोर कहते हैं। अब जो पुंब बीजाणु दानी होती है उसका न्यूक्लियस है जो डिवाइडेड नहीं होता है। इसका जो जीवद्री होता है या प्रोटोप्लास्ट होता है वो एक केंद्र की मल्टीफ्लैजिलेट पुंब बीजाणु या एंड्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। और ये पुंब बीजाणु है जो पुंब बीजाणु दानी से मुक्त होकर क्या करता है, जल में तैरते हुए जो स्त्री तंतु के अंदर जो अंडदानी लगी होती है उसके ऊपर ये चिपक जाता है और वहां पर ये जर्मिनेट होकर बोने तंतु का निर्माण करता है जिसको अपन मेल ड्वार्फ या पुंब वामन कहते हैं। अब ये वहां पर क्या करता है, मेल ड्वार्फ है जो डिवाइडेड होकर दो सेल्स बनाते हैं। अपर सेल्स को बोलते हैं एंथ्रीडिया और बेसल सेल्स को क्या बोलते हैं अपन, होल्ड फास्ट बोलते हैं। एंथ्रीडिया का जो न्यूक्लियस होता है वापस इसके अंदर माइटोसिस होता है तो दो न्यूक्लियस बनते हैं और इन दो न्यूक्लियस से जो ये मॉडिफाई होकर दो एंथ्रोजोइड्स या दो पुंबणुओं का निर्माण करते हैं। इस डायग्राम में पुंवामन जातियों के अंदर पुतानी का डेवलपमेंट बताया गया है। तो ये एडोगोनियम का जो फिलामेंट है इसके अंदर जो एंड्रोस्पोरेंजिया या पुंब बीजाणु होते हैं, पुंब बीजाणु दानियां होती हैं, उसके अंदर पुंब बीजाणुओं का निर्माण होता है यानी कि एंड्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये एंड्रोस्पोर है जो इन एंड्रोस्पोरेंजिया से रिलीज होने के बाद में वाटर के अंदर तैरते हुए जो स्त्री तंतु होता है या फीमेल फिलामेंट होता है उनके ऊपर लगी अंडदानी की सतह पर ये चिपक जाते हैं और वहां पर ये क्या करते हैं, जर्मिनेट होकर मेल ड्वार्फ यानी कि बोने तंतु का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस मेल ड्वार्फ या बोने तंतु के अंदर डिवीजन होता है तो दो सेल्स बनती है, बेसल सेल्स और अपर सेल्स। अपर सेल से किसका फॉर्मेशन होता है, एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है और बेसल सेल्स हैं जो होल्ड फास्ट के रूप में वर्क करती हैं। अब इस एंथ्रीडिया के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है तो दो न्यूक्लियस बनते हैं और ये दोनों न्यूक्लियस है जो मॉडिफाइड होकर या रूपांतरित होकर एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये एंथ्रोजोइड्स जल में तैरते हुए अंडदानी के ऊपर वाले भाग पर पहुंच जाते हैं जहां पर है जो अंडदानी के मुख पर दरार होती है, स्प्लिट होती है, यहां से ये अंडदानी के अंदर प्रवेश करते हैं। तो जो पुंबणु या एंथ्रोजोइड होता है वो एक यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होती है यानी कि बहुत सारी फ्लैजिलाएं होती हैं। और इसका जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो एंथ्रीडियल वाल जब रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, तब ये वहां से ये रिलीज होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन अंडदानी का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जो ओवेलिंगाश्री जातियां होती हैं यानी कि मोनोसियस स्पीसीज होती हैं उसके अंदर अंडदानी और पुदानी यानी कि एंथ्रीडिया और ओगोनियम है जो एक ही तंतु पर उपस्थित होती है, जबकि डायोसियस स्पीसीज होती है उनके अंदर ओगोनियम और एंथ्रीडिया जो अलग अलग तंतुओं पर बनती हैं। अब जो एडोगोनियम का जो फिलामेंट होता है उसकी जो कैप सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ओगोनियल मदर सेल्स के रूप में वर्क करती हैं। फिर इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो दो सेल्स बनती हैं, अपर सेल्स जिसको बोलते हैं ओगोनियम और जो लोअर सेल्स होती हैं उसको बोलते हैं अपन सपोर्टिंग सेल्स या शाही कोशिका बोलती है। अब जो ओगोनियम होती हैं उसके अंदर फूड का स्टोरेज होता है जिसके कारण वो स्वेल हो जाती है यानी कि फुल हो जाती है और गोलाकार हो जाती है। फिर जो ओगोनियम का जो प्रोटोप्लास्ट होता है
वो नॉन मोटाइल यूनिन्यूक्लिएट ए का फॉर्मेशन करता है। जो यंग एग होता है या शिशु एग होता है वो शुरुआत में ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जब ओगोनियम मैच्योर हो जाता है तो इसकी भित्ति पर एक स्प्लिट या दरार बनती है, अनुप्रस्थ दरार बनती है और इसके अंदर एक काचाभ क्षेत्र होता है जिसे अपन रिसेप्टिव स्पॉट या ग्राही बिंदु कहते हैं। और इस ग्राही बिंदु से श्लेष्मा का सेक्रेशन होता है जो पुंमणुओं को अंडदानी की ओर आकर्षित करता है। जो रिसेप्टिव स्पॉट होता है उसके द्वारा अंडदानी के अंदर बहुत सारे एंथेरोजोइड्स है जो एंटर करते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक एंथेरोजोइड्स है जो एक सेल के साथ फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाता है या युग्मनज बनाता है। और ये युग्मनज या जाइगोट अपने चारों ओर मोटी वॉल का फॉर्मेशन करता है और कुछ समय के लिए ये रेस्टिंग स्टेज के अंदर चला जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जाइगोट है जो इस जाइगोट के न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। और ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं जो 4 जीवद्रव्य खंड में बदल जाते हैं और 4 जीवद्रव्य खंड से 4 जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जब ये युग्मनज की जो वॉल फट जाती है तो उसमें से चारों जो जू स्पोर होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और एक वेसिकल्स या पुटिका के अंदर बंद रहते हैं। जब ये वाटर के कांटेक्ट में आती हैं वेसिकल्स तो गुल जाती हैं और ये जू स्पोर हैं जो रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद में जू स्पोर के अंदर जो फ्लेजिला है जो रप्चर फ्लेजिला है जो गायब हो जाती हैं और जू स्पोर के अंदर डिवीजन होता है। तो 2 सेल्स बनती हैं। अपर सेल्स को बोलते हैं अपन अपर सेल्स से किसका फॉर्मेशन होता है, फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है और लोअर सेल्स हैं जो होल्ड फास्ट बनता है। तो इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है तो फर्टिलाइजेशन किसके थ्रू होता है, जो एंथेरोजोइड्स होते हैं वो रिसेप्टिव स्पोर्ट के द्वारा ओगोनियम के अंदर एंटर करते हैं और बहुत सारे एंथेरोजोइड्स होते हैं। उनमें से केवल एक एंथेरोजोइड्स एक सेल्स के साथ फर्टिलाइज होता है और जाइगोट बनाता है। जाइगोट अपने चारों ओर है जो 3 लेयर थिक वॉल सेक्रेट कर लेता है। फिर जो जाइगोट का जो जर्मिनेशन होता है तो जो ओगोनियम या अंडदानी की जो वॉल होती है वो रैप्चर हो जाती हैं। तो उसके बाद में जाइगोट है जो रेस्टिक स्टेज के अंदर चला जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जाइगोट के डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं और ये डिवाइडेड होकर 4 प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट या खंडों का फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये मॉडिफाइड होकर मल्टीफ्लैजिलेटेड जू स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और जो मुक्त या रिलीजिंग जू स्पोर होते हैं कुछ समय के लिए जल में तैरते हैं और उसके बाद में किसी सबस्ट्रेट से ये चिपक जाते हैं और इनके अंदर फ्लैजिला है जो लॉस्ट हो जाती हैं। फिर जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। जो मैक्रेंड्रस डायोसियस स्पीसीज होती हैं उसके अंदर 4 जू स्पोर बनते हैं जिनमें से 2 हैं जो मेल फिलामेंट बनाते हैं और 2 हैं जो फीमेल फिलामेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है एडोगोनियम के अंदर पीडी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो एडोगोनियम के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक टाइप की होती है। यानी कहने का मतलब होता है एडोगोनियम की जो थैलस या प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है। इसके अंदर डिप्लॉइड स्टेज है जो जाइगोटिक कंडीशन या जाइगोटिक स्टेज के दौरान ही है जो डिप्लॉइड स्टेज पाई जाती हैं। तो लाइफ साइकिल है जो उसका डायग्राम दे रखा है। जो ओवेलिंगाश्री मैक्रेंड्रस स्पीसीज है उसका अंदर डायग्राम। तो ये एडोगोनियम इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो जू स्पोर के द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो विषम युग्मों की प्रकार का होता है। तो ये एडोगोनियम का जो थैलस हैप्लॉइड है और इसके अंदर यूगोनियम भी
ओगोनियम भी हैप्लॉइड है और एंथ्रीडियम भी हैप्लॉइड है। ओगोनियम से एग और एंथ्रीडियम से एंथेरोजोइड का फॉर्मेशन होता है। दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जो जाइगोटिक कंडीशन के अंदर ही दिखाई देती है, जो अल्पकालिक या कुछ समय के लिए होती है। फिर इसके अंदर मियोसिस होता है, तो जूस्पोर बनते हैं और जूस्पोर जर्मिनेट होकर वापस हैप्लॉइड फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो दूसरा लाइफ साइकिल का डायग्राम है वो है एक लिंगाश्री स्पीसीज या मैक्रेंट्रस डायोसिस स्पीसीज का है। इसके अंदर जो इडोगोनियम के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो विषम युग्मकी टाइप का होता है। तो इसके अंदर मेल और फीमेल फिलामेंट है जो अलग अलग होते हैं। मेल फिलामेंट के ऊपर एंथ्रीडिया बनता है और फीमेल फिलामेंट के ऊपर ओगोनियम बनता है। बाकी प्रोसेस वही का वही है। और जब जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा तो दो जूस्पोर है जो मेल के बनेंगे और दो जूस्पोर है जो फीमेल के बनेंगे। मेल से वापस मेल फिलामेंट बन जाएगा और फीमेल जूस्पोर से फीमेल फिलामेंट बन जाएगा। नेक्स्ट जो लाइफ साइकिल का डायग्राम है वो पुंवमन जातियों के अंदर जो बिन पुंब बीजाणु जाति होती है उसके अंदर लाइफ साइकिल। बिन पुंब बीजाणु के बारे में आपने पढ़ा था कि इसके अंदर स्त्री जो अंडदानी है और जो पुंब बीजाणु होते हैं वो दोनों अलग अलग तंतुओं पर बनते हैं। तो ये इडोगोनियम है, इसका जो थैलस होता है उसके अंदर मेल और फीमेल फिलामेंट है जो दोनों अलग अलग हैं। मेल फिलामेंट के अंदर एंडोस्पोरेंजियम बनता है, यानी कि पुंब बीजाणु दानी बनती है और पुंब बीजाणु दानी के अंदर एंडोस्पोर या पुंब बीजाणु का निर्माण होता है। और फिर इनसे जो मेल फिलामेंट का जर्मिनेशन होता है जिसको अपन मेल ड्वार्फ बोलते हैं, ये भी हैप्लॉइड होता है। और मेल ड्वार्फ से जो एंथ्रीडियम बनता है और इससे एंथ्रीडियम से एंथेरोजोइड का फॉर्मेशन होता है। फिर जो फीमेल फिलामेंट होता है उसके ऊपर ओगोनियम लगा रहता है और ओगोनियम के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है, दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है और जो डिप्लॉइड कंडीशन को शो करता है। फिर इनके अंदर वापस मियोसिस होता है तो टू जूस्पोर है जो मेल के बनते हैं और टू जूस्पोर है जो फीमेल के बनते हैं। तो मेल जूस्पोर से मेल फिलामेंट और फीमेल जूस्पोर से फीमेल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। तो आपके क्लोरोफाइसी मेंबर के वॉल्वॉक्स और इडोगोनियम की लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट हुई।